गरीब दर्जी माँ की 3 बेटियों का जादुई आम ड्रेस। कौशल्या अपनी तीनों बेटियां और अपने पति विनोद के साथ मीनापुर गांव में रहा करती थी। कौशल्या का पति विनोद एक नंबर का नशेबाज था और वो सिर्फ हमेशा नशे में ही रहा करता था, जिस वजह से कौशल्या को अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण अपने आप ही करना पड़ता था और वो अपना घर चलाने के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे और वह उन्हीं पैसों से अपनी बेटियों के स्कूल की फीस भरा करती थी, जिसकी वजह से कौशल्या के पास ज्यादा कुछ नहीं बच पाता था और वह उन्हीं बचे हुए पैसों से अपनी बेटियों का पेट भरा करती थी। ऐसे ही आज भी जब कौशल्या की दोनों बेटियां प्रीति और कंचन स्कूल जाती हैं, तो स्कूल में पढ़ रही कुछ अमीर लड़कियां उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे देखो देखो, हमारे स्कूल के सबसे मॉडर्न और यूनिक ड्रेस पहनने वाली लड़कियां आ रही है। लगता है इन्होंने हमारे स्कूल को ही कोई फैशन शो समझ लिया है, जभी तो ये लोग ऐसी फटी हुई ड्रेस पहनकर आ रही है। उन लड़कियों की बात सुनकर प्रीति और कंचन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वो लोग अपने घर वापस जाती हैं, उसी समय कौशल्या उनसे कहती है, अरे क्या हुआ कंचन, तुम लोग आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, हम लोग कल से स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल की सारी लड़कियाँ मेरी और प्रीति की फटी हुई ड्रेस को देखकर हमारा बहुत मजाक उड़ाती है। आप हमारे लिए नई स्कूल ड्रेस ले आओ ना, वरना हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। मेरी बच्चियों, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी गरीब माँ तुम लोगों को जैसे तैसे करके स्कूल भेज रही है ताकि तुम लोग पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सको। और अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो क्या मैं तुम्हारी छोटी बहन नैना का एडमिशन स्कूल में नहीं करवा देती? और क्या मैं तुम्हें इस तरह फटी हुई ड्रेस पहनकर स्कूल जाने देती? कौशल्या अपनी बेटियों को इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका नशेबाज पति विनोद आ जाता है और वो कौशल्या से कहता है, ओ कौशल्या, मेरी बात सुन। मेरे सारे पैसे जुए में खत्म हो चुके हैं, इसलिए मुझे दारू पीने के लिए पैसे दे। अरे यहाँ पर मेरे पास अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है और न ही मैं उनके लिए नई यूनिफॉर्म खरीद कर ला सकती हूँ। और आप हो कि एक पिता होकर भी अपनी बेटियों के लिए शराब पीना नहीं छोड़ सकते हो। कम से कम अपनी बेटियों के लिए तो कुछ काम करना शुरू कर दीजिए। कौशल्या के इतना कहते ही विनोद गुस्से में कौशल्या को जोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से कौशल्या के मुंह से खून निकलने लगता है। और ये देखकर कौशल्या की तीनों बेटियां बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, माँ आप ठीक तो हो ना? आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। माँ हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आज पिताजी ने आप पर फिर से हाथ उठाया। नहीं मेरी बच्चियों, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी किस्मत की है जो मुझे ऐसा पति मिला है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ने आज तक कभी हार नहीं मानी है और नहीं मैं कभी अपनी बेटियों को हार मानने दूंगी। इसलिए चाहे लोग तुम्हारा कितना भी मजाक उड़ाए, तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और डट कर उन लोगों का सामना करना है, समझी? इतना कहकर कौशल्या फटाफट से अपने मुंह का खून पोंछकर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी बेटियों की फटी हुई यूनिफॉर्म को सिलने लगती है। और अगले दिन फिर से प्रीति और कंचन अपनी माँ की सिली हुई यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल जाती है। उसी समय कंचन कहती है, अरे माँ, ये क्या आज आपने फिर से आम की चटनी और रोटी बनाई है? हम ये कितने दिनों से खा रहे हैं, कम से कम कभी कभी तो हमें सब्जी बनाकर दे दिया करो। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं क्या करूं? आजकल बाजार में सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि अगर हम सब्जियां खरीदने जाएंगे तो हमारे पूरे महीने का घर खर्च कैसे चल पाएगा? और अब तो मेरे सिलाई का काम भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि आजकल तो लोग रेडीमेड कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन माँ, गांव के सभी आम के पेड़ों पर तो सीजन के हिसाब से आम उगते हैं, लेकिन हमारे आम के पेड़ पर तो 12 मास आम उगते हैं, ऐसा क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी बच्ची। मुझे तो ये आम का पौधा कुछ साल पहले एक बूढ़ी अम्मा ने दिया था, जिन्हें मैंने मंदिर के बाहर खाना खिलाया था। और उस दिन से मैंने इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा दिया था और रोज इसे पानी दिया करती थी। जिसके कुछ महीने बाद ही ये पेड़ एकदम से बड़ा हो गया और पूरी तरह से आमों से भर गया। और उस दिन के बाद से आज तक इस पेड़ से कभी भी आम खत्म नहीं हुए और तब से हम इस आम के पेड़ के सहारे ही अपना पेट भर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। और ऐसे ही एक दिन जब कौशल्या मशीन पर बैठी सिलाई कर रही होती है, उसी समय वो कहती है,
अरे बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक ये तीनों घर के अंदर नहीं आई। लगता है घर के बाहर ही खेल रही होगी। चलो चलकर देखती हूँ। इतना कहकर कौशल्या अपनी तीनों बेटियों को ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों बेटियां विनोद की शराब की बोतल से खेल रही होती है, जिसे देखकर कौशल्या उन तीनों को डांटते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रही हो तुम तीनों? तुम्हारा बाप क्या कम है जब तुम तीनों भी शुरू हो गई? चलो अंदर। इतना कहकर कौशल्या अपनी तीनों बेटियों को डांटते हुए घर के अंदर ले जाती है, क्योंकि कौशल्या नहीं जानती थी कि विनोद की बुरी आदत का असर उसकी तीनों बेटियों पर हो, क्योंकि विनोद को तो अपने परिवार की कोई परवाह ही नहीं थी और वो तो दिन रात बस नशे में ही धुत रहा करता था। इसलिए कौशल्या अकेले ही अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचती रहती थी और वो लोगों के कपड़े मांग मांग कर सिलाई किया करती थी। ऐसे ही आज भी। देखिए, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, इसी वजह से मैं ये लहंगे के कपड़े आपको दे रहा हूँ। ये लहंगे के कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे और एक्सपेंसिव है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी बहुत अच्छे से सिलाई करेंगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, इन कपड़ों पर जरा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए, वरना इसके सारे पैसे आपको ही भरने पड़ेंगे। कौशल्या को वो लहंगे सिलने के पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले थे, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बना सकती थी। और यही आस लिए कौशल्या दिन रात एक करके उन लहंगे को सिलना शुरू कर देती है। और जब एक दिन वो तीनों लहंगे सिलकर तैयार हो जाते हैं, उसी समय विनोद फिर से नशे की हालत में घर वापस आता है और कहता है, अरे आज मैं अपने सारे पैसे फिर से जुए में हार गया हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे कुछ पैसे और दे दो। देखिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए आप जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। कौशल्या के इतना कहती ही विनोद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरी शराब की बोतल उसके सिले हुए लहंगे के ऊपर डाल देता है, जिससे वो लहंगे पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। और ये देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँगी? देख लिया मुझे मना करने का नतीजा, अब चल हट यहाँ से। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और कौशल्या अपने आंगन में लगे हुए आम के पेड़ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे कहाँ से ला कर दूंगी उन सारे लहंगों के पैसे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए अब तो मेरे पास अपनी जान देने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। कौशल्या इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से वो आम का पेड़ हिलने लगता है और उस आम के पेड़ में से एक आवाज आती है, कौशल्या, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती हो, तुम्हें अपनी बच्चियों के लिए ये लड़ाई लड़नी ही होगी और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। अरे कौन हो आप? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं वही पेड़ हूँ जिसके नीचे खड़ी होकर तुम अपने दुख बांट रही हो। क्या? लेकिन एक आम का पेड़ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और मैं कई सालों से तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को देख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें झेली हैं, लेकिन तुमने कभी भी हार नहीं मानी है। इसलिए आज तुम्हें इस तरह हार मानता देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपने असली रूप में आ गया। इसलिए ये लो मेरे आमों से बने हुए जादुई आम की ड्रेस। इन ड्रेस को ले जाकर अपनी तीनों बेटियों को पहना देना, फिर तुम इन जादुई आम की ड्रेस से जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना सुनकर कौशल्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उन जादुई आम से बने हुए ड्रेस को ले जाकर अपनी तीनों बेटियों को पहना देती है और कहती है, हे जादुई आम से बनी ड्रेस, मेरे सिले हुए लहंगे को वापस से पहले की तरह ठीक कर दो। कौशल्या के इतना कहती ही वो जादुई आम से बनी हुई ड्रेस अचानक से चमक उठती है और कौशल्या का सिला हुआ लहंगा फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये देखकर कौशल्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो फटाफट से उन लहंगे को कस्टमर के घर तक पहुंचा देती है, जिसके बदले कस्टमर उसे पूरे 50,000 रुपए देता है। और फिर कौशल्या उन पैसों से अपना एक बड़ा सा बुटीक खोलती है और बचे हुए पैसों से अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदती है। और उस दिन के बाद से कौशल्या जादुई आम की ड्रेस की मदद से अपनी जिंदगी की सारी तकलीफों को दूर कर देती है और अपना एक नया घर लेकर अपनी बच्चियों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।